कोई आपको नीचा दिखाए तो क्या करें? कोई आपकी आलोचना करे, आपकी जमकर बुराई करे, आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा करे तो क्या करें? दोस्तों, अगर ये आपको जानना है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करें, उनसे कैसे निपटा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज हर किसी की जिंदगी में नेगेटिव पीपल होते हैं, वो उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव कहते हैं और इस वजह से उसके दिल और दिमाग में वो बातें परमानेंटली छप जाती है जो लोगों द्वारा उसे कही जाती है। और ऐसी नेगेटिव बातों को यदि दिल और दिमाग में बिठा लिया जाए तो दोस्तों जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर हो जाती है। कहते हैं कपड़ों के दाग तो सर्फ एक्सल, टाइड या घड़ी से धुल जाते हैं, लेकिन जो दाग हमारे दिल और दिमाग के अंदर होते हैं उनसे यदि बचा नहीं जाए, उनको समय पर साफ नहीं किया जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो लोगों की आलोचना के अगर आप शिकार हैं या फिर किसी ने आपको नीचा दिखाया है, कि कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपको लेट डाउन करता है, तो दोस्तों उस केस में क्या करें? अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचाएं, या तो फिर अपने दिमाग के इन दागों को कैसे साफ करें? ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। दूर के चाचा, पास वाली बुआ, शहर वाले मामा जी, गांव वाली ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, मैथ्स वाले सर, इंग्लिश वाली मैम, पड़ोस वाली आंटी, चचेरी बहन, बड़े वाले फूफा जी, छोटे वाले जीजा जी, पापा के दोस्त, सरकारी नौकरी वाले भैया, या तो आपका प्रिंसिपल या आपका बॉस या कोई सो कॉल्ड रेस्पेक्टेड पर्सन, किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपसे इनमें से कुछ जरूर कहा होगा। तू नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, तेरी पर्सनैलिटी में दम नहीं है, तू मोटा है, तू लकड़ी है, तू जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, तू जिंदगी में कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता, तेरे दिमाग में कचरा भरा है, तू बुद्धू है, तू मूर्ख है, तू गधा है, तू किसी के लायक नहीं है। इनमें से कोई ना कोई बात आपको किसी ना किसी ने जरूर कही होगी। दोस्तों, क्या ये सारी बातें सच है? अगर आप इसे मान लेते हैं, आप इनमें से किसी भी बात को मानकर बैठ जाते हैं तो ये बात सच है। लेकिन यदि आप मानने से इनकार कर देते हैं, यदि आप डिनाई करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इनमें से सारी बातें झूठी है, बिल्कुल झूठ। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दुखी होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने कुछ नेगेटिव कहा, उनकी किसी ने बुराइयां की, उनको किसी ने नीचा दिखाया और वो बातें सारी समेट कर वो सर पर ढोते रहते हैं। पूरी जिंदगी वो उनको ढोए रहते हैं, हर किसी को बताते रहते हैं कि देख उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, या उसने मुझे ऐसा ऐसा सुनाया। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति केवल और केवल नकारात्मकता ही आकर्षित कर सकते हैं। उनके साथ फिर हर चीजें नकारात्मक ही होगी। वो सकारात्मकता की उम्मीद ना करें, क्योंकि वो खुद के ही दुश्मन बन बैठे हैं, खुद के ही पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि खुद की बुराई करना, खुद को कम समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो आप भी अगर ये पाप करते हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया है, किसी की नकारात्मक बातों को लेके बैठ गए हैं, या फिर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इन सब बातों से खुद को कैसे निजात दिलाएं, इन सिचुएशंस को कैसे फेस करें, आइए अब समझते हैं। दोस्तों, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको हम कंसीडरेबल और इनकंसीडरेबल कैटेगरी मानकर चलते हैं। कंसीडरेबल यानी वो व्यक्ति जिनकी बात को सुनना चाहिए, और इनकंसीडरेबल यानी वो व्यक्ति जिनकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। सबसे पहले इनकंसीडरेबल की बात कर लेते हैं। इनकंसीडरेबल में 3 टाइप के लोग मेनली आते हैं। सबसे पहले वो लोग जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव माइंडसेट का है तो आप उससे किसी पॉजिटिव बात की उम्मीद मत रखें। वो आप में या किसी भी ढंग की सिचुएशन में, किसी ढंग के लोगों में, या दुनिया के सबसे लग्जरी प्लेस में भी वो कोई ना कोई नेगेटिविटी ढूंढ लेगा, वो कोई ना कोई नकारात्मकता अवश्य ढूंढ लेगा।
और वो केवल और केवल कमियां निकालने की ही बात करेगा, वो आपकी आलोचना ही करेगा, वो आपकी बुराई ही करेगा। देखो यार, उसमें इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आज तक जो उसने इनपुट लिया है वो सारा नेगेटिव ही लिया है। अब अंदर बहुत सारा नेगेटिव जमा है तो बाहर भी तो नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि उसको तो खुद को पता नहीं है कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं या पॉजिटिव बोल रहा हूं। वो तो बस अपनी राय देता है और वो राय ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति की बात को ध्यान में रखकर उदास हो जाते हैं या अपनी लाइफ को दुखी बना लेते हैं, तो इसमें तो दोष फिर आपका है ना। ऐसे नेगेटिव लोगों का एक ही इलाज है, या तो इनसे दूर रहें या इनकी बातों पर ध्यान मत दें, क्योंकि ये लोग अपनी ही समस्या से ग्रसित है, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ नेगेटिव गया है तो बाहर कुछ नेगेटिव ही निकलेगा। हाँ, ये या तो जानबूझकर बात आपकी समझना नहीं चाहते, या तो आपकी योग्यता को ये लोग जानबूझकर नहीं पहचानना चाहते, या फिर ये पहचान ही नहीं पाते, इनमें वो कैपेसिटी ही नहीं है, इसलिए वो आपको नेगेटिव ही कहेंगे। तो आपको ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी में दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की आती है जो आपसे जलते हैं। हाँ, ये जो जलने वाले लोग हैं, ये आप में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ कमियां ढूंढेंगे, ताकि ये अपने आप में आपसे महत्वपूर्ण फील कर सके। क्योंकि जब तक ये आपको लेट डाउन नहीं कर देते, आपकी कुछ ना कुछ कमियां नहीं निकालेंगे, तो ये खुद को महत्वपूर्ण कैसे साबित करेंगे। तो अगर इनको खुद को इंपॉर्टेंट साबित करना है तो वो आपकी बुराइयां करेंगे। तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी महत्वपूर्ण हो, इसीलिए तो वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, इसीलिए तो आप में कमियां निकाल रहे हैं, ताकि वो अपने आप को महत्वपूर्ण साबित कर सके। अब ऐसे लोगों पर ऐसे लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए उनको मौका दे दीजिए खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने का, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि लोग हकीकत जानते हैं ऐसे। इसलिए दूसरी कैटेगरी जो जलने वाले लोग हैं, इन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से आपके दुश्मन है, या तो कभी आपकी किसी न किसी बात पे तू में हो गई है, या किसी कारण से ये आपके दुश्मन बन बैठे हैं। ये आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, ताकि ये वो जीतने वाली फीलिंग महसूस कर सके, ये इनको ये एहसास होगा, वो फीलिंग ऑफ ट्रायम्फ इनको महसूस हो। इसलिए वो उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी बुराई करके वो आपसे फाइट में जीत रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा खुश हो जाने दीजिए, ठीक है, उनको मजा आने दीजिए कि अगर वो बुराई करके अंदर से खुश होते हैं तो उनको करने दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए ही घातक रहेगा। आप इस बात पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? तो आप इन जो तीनों टाइप के इनकंसीडरेबल लोग हैं, नेगेटिव माइंडसेट वाले, जलने वाले और आपके दुश्मनी वाले, इन तीनों की बातों पर ही आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको यदि इनके प्रति कुछ रखना है तो वो सहानुभूति रखिए, इनके प्रति दया का भाव रखिए, क्योंकि ये बेचारे आपके प्रति नेगेटिव सोचने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, इनको और कुछ आता भी नहीं है। इसलिए अब जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो आप इनके प्रति केवल और केवल सहानुभूति की भावना रख सकते हैं। अब बात करते हैं कंसीडरेबल पीपल की। दूसरी कैटेगरी है कंसीडरेबल, वो लोग जिनकी बातों को कुछ महत्व देना है। ये वो लोग हैं जो आपके लव्ड वंस हैं, ये आपके फैमिली हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं। हाँ, ये लोग अगर आपको कुछ कहते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भी दोनों टाइप की बातें हो सकती है, या तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ये भी नेगेटिव माइंडसेट की चक्कर में आ गए हो और आपको कुछ नकारात्मक कह बैठे हो, लेकिन हो सकता है ये किसी न किसी सही कारण की वजह से भी ऐसा कह रहे हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपके क्लोज है, आपका फैमिली वाला हो या कोई आपका दोस्त हो, वो अगर आपको कुछ नेगेटिव कहता है, आपको कभी नीचा दिखाता है, तो वो 3 वजह से कहता है। पहली वजह, या तो उन्होंने गुस्से में कुछ आपको कह दिया हो। देखिए, इंसान गुस्से में किसी को कुछ भी कह सकता है, उसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो उस वक्त रिड्यूस हो जाती है। इसलिए अगर गुस्से में किसी ने आपसे कुछ नकारात्मक कह दिया है तो उसको उतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। आपने घर में देखा होगा, कभी कभार आपसे मम्मी पापा या कोई भी आपके जो रिलेटिव है वो आपसे गुस्से में कुछ कह देते हैं, लेकिन वो बाद में कह देते हैं मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, गुस्से में ध्यान नहीं दिया। तो ये आप मान के चलें, ऐसे जो गुस्से में आपको कुछ कहा जाता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरे कारण से भी ऐसे लोग आपको कुछ कहते हैं। दूसरा कारण क्या है? वो आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव कहते हैं। देखो, इंसान को कंट्रोल करने के लिए मेनली 3 चीजें अपनाई जाती है, या तो पेन यानी मार डांट,
ठीक है ना। ऐसी कुछ चीजें अपने, या प्लेजर, या तो आपको कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है, कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया जाता है, या लव यानी प्यार अफेक्शन आपसे दर्शाया जाता है। और एक चौथी चीज और होती है जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपको कई बार कंट्रोल करने के लिए इस चौथे हथियार का उपयोग में लिया जाता है। इसलिए आपको कुछ नीचा दिखाया जाता है, आपको कुछ गलत वगैरह कहा जाता है ताकि आप लो फील करें और उनकी बात मान लें। ये चौथे टाइप का मनाना होता है, ठीक है। और इस वजह से वो आपको कुछ नेगेटिव कहते हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें। तो मैं आपको यहाँ भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग आपके अपने हैं, आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कहाँ आपको मानना है, कहाँ आपको नहीं मानना है, ये फैसला आपका है। लेकिन अगर वो ऐसे में आपको कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की वजह से कुछ नेगेटिव कह रहे हैं, तो उसका आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो आपको इस और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये तीसरी वजह से ये लोग आपको नेगेटिव कहते हैं, वो वजह है रियलिटी। यानी हो सकता है कि वास्तव में आप में वो कमियां हो जिसे वो कह रहे हैं। ये जो भी बातें हैं अभी जो पहले मैंने बोली थी वीडियो के शुरुआत में, इनमें से यदि आपको कुछ कहा जा रहा हो सकता है वो वास्तविक आप में कमी हो, इसलिए वो कहा जा रहा हो। अब देखो, यहां पर भी दो चीजें हैं, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ कहा जा रहा है, या फिर आपके बिहेवियर, वर्किंग पैटर्न या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कुछ कहा जा रहा है। अगर आपको आपकी कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ कहा जा रहा है, जैसे तुम ये काम कभी नहीं कर सकते, तुम ये कभी नहीं सीख सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो दोस्तों ऐसी बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। सीखने की कोई लिमिट नहीं है, आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, इंसानों की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये तो आप भूल ही जाएं कि अगर आपको कोई ऐसा कुछ कह रहा है तो वो सही होगा, क्योंकि या तो वो गुस्से में आकर उसने ऐसा कह दिया, या फिर हो सकता है उसको इंसानों के पोटेंशियल के बारे में नहीं पता। इसलिए अगर आपकी कैपेसिटी को लेकर सवाल उठा रहा है तो उस पर तो आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है बशर्ते आप करना चाहें, आप पूरी मेहनत से उसमें जुटें। दूसरा, आपको हो सकता है आपके बिहेवियर को लेकर या वर्किंग पैटर्न को लेकर या आपकी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर कोई सवाल उठे, तो दोस्तों ये यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमें अपना व्यवहार, हमें अपना जो वर्किंग पैटर्न है या जो कन्वर्सेशन स्किल है या बॉडी लैंग्वेज है, वो खुद को समझ नहीं आता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है, वो दूसरों को ही नजर आता है। अब जो दूसरे घर के बाहर के होंगे वो तो हमें बताएंगे नहीं, हमारे जो अपने होंगे वो ही हमें बताएंगे इस चीजों के बारे में। वो कुछ ना कुछ गलत तरीके से हो सकता है बता दें, लेकिन वो आपको हो सकता है सही बात बता रहे हो। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके बिहेवियर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड या फिर वर्किंग पैटर्न से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड यदि आपको कुछ कहा जा रहा है तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर खुद को समझने की जरूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या मुझ में ये कमी है, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान दे लोगे तो आप में सुधार की संभावनाएं क्रिएट होगी। यहां पर ही हमारे अपने काम के हैं, यानी ऐसी चीजें ही हमें कोई अपना ही बताता है, कोई दूसरा नहीं बताता है। इसलिए अगर ऐसे में कोई आपको कुछ कह रहा है तो उसका बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि मुझे अपनी कमियों का पता चला, अब मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा। तो दोस्तों, पहली जो कैटेगरी थी कंसिडरेबल और इनकंसिडरेबल, इसमें आपको कंसिडरेबल लोगों की कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूं। इनकंसिडरेबल लोगों को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको करना है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। आपको अगर आपके काम की बात लगे, आपको लगे कि कोई ये मेरे बारे में सही कह रहा है, ये चीजें, इस चीज की मेरे में कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और अगर आपकी कैपेसिटी पर सवाल उठा रहा है या कोई आपको बस लेट डाउन करने के लिए ऐसा कह रहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है, तो उसको इग्नोर करें, उसको रिजेक्ट कर दें। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं आप ज्यादातर बातों को, और एक्सेप्ट उन बातों को कर लें जो आपके लिए जरूरी है। एक्सेप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इंप्रूवमेंट, ठीक है। दोस्तों, जो कमियां आपको नजर आ रही है, जो किसी ने आपको बताई है और वो आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये कमी है, तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको इंप्रूव करना चाहिए। अगला स्टेप यही है कि इंप्रूवमेंट के लिए बड़ी तेजी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमें व्यक्तित्व के जो उत्कृष्ट बिंदु है वहां तक पहुंचना है। हमारे व्यक्तित्व में अगर कोई कमी नहीं रहेगी तो हम अच्छी हेल्थ भी आकर्षित करेंगे, अच्छी वेल्थ भी आकर्षित करेंगे, अच्छे रिलेशन और सक्सेस भी आकर्षित करेंगे। तो हमें अगर वहां तक पहुंचना है तो अपनी कमियों को सुधारना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ पसीने आते हुए दिख रहे होंगे, कमरे में काफी गर्मी है,
लेकिन इसके बावजूद मैं पूरी कोशिश में रहता हूं कि वीडियो आपको जो कंटेंट मिले वो बेस्ट वे में मिले, और इसीलिए मैं अभी गर्मी को इग्नोर कर रहा हूं। ऐसे ही आपको लोगों की उन बातों को इग्नोर करना है जो कि आपको नीचा दिखाती है। दोस्तों, फोर्थ स्टेप है क्षमा करना। यदि आपको खुद को उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाना है तो जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि फॉरगिव की पावर आप में होनी चाहिए, लोगों को क्षमा की पावर होनी चाहिए। आप खुद देखिएगा, आपको जिन भी लोगों ने आज तक नीचा दिखाया है, जिन भी लोगों ने आपको नेगेटिव कहा है, वो आप जो बांध के बैठे हैं अपनी पोटली, अपने दिमाग में बिठाए रखे हैं, उन सब चीज़ों को आज भूलने की कोशिश करें। एक बार उन सब लोगों को भूल जाए जिन्होंने भी आपको नेगेटिव कहा है, उन सब लोगों को माफ़ कर दें, उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनका भला करे, उनको बुद्धि दे, ठीक है। और अगर आप ये कर पाए तो देखना आप कितना अपना बोझ हल्का कर चुके होंगे। आज ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं नई जिंदगी जी रहा हूं, मैं हवा में उड़ रहा हूं। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपकी बहुत सी रुकी हुई प्रोग्रेस अपने आप तेज गति पकड़ लेगी। आप लाइफ में अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगोगे। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब लोग कीचड़ उछालते थे तो हम क्या करते थे, इधर उधर खिसक के कीचड़ से बच सकते थे। लेकिन आज के लोग कीचड़ उछालते नहीं हैं, आज के लोग कीचड़ में धकेलते हैं। तो हमें कीचड़ में तैरना आना चाहिए और तैरकर बाहर निकलना आना चाहिए। तो लोग तो नेगेटिव कहेंगे ही, उनका काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे या ये नेगेटिविटीज आपके सामने आएगी, कभी ना कभी कोई ना कोई नेगेटिव बात करेगा। अब ये आप पर है कि आप उसका क्या करते हैं। कैपेसिटी से रिलेटेड कोई नेगेटिव बात कभी होती नहीं है, और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड आपको लगे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए तो एक्सेप्ट करें और सुधार करें, वरना उसको भूल जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। कल ये जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था तो ये कंटेंट मैं सारा प्रिपेयर कर चुका था जो अभी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब मैं कल घर से बाहर निकला तो हमारे जो पड़ोस वाले अंकल हैं, उनका लड़का मुझे मिला। उसने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है, और उस पर एक स्टेटमेंट लिखा था। वो भी बड़ा काम का स्टेटमेंट है, मुझे बड़ा पसंद आया और इसी वीडियो से रिलेटेड है, इस कंटेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बात आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आपको कहीं भी कुछ नेगेटिव कहते हैं ना, जो चारों ओर लोग आपको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो इनके लिए आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं। तो ये टी शर्ट आपको अभी दिख रही होगी, ये मैं आपको बोल के सुना देता हूं कि बेहतर यही होगा कि आप ज्ञान ना दें, ठीक है। ये आप हो सकता है सामने वाले से कहे नहीं, बट अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।